Hello friends, in the video series of Theory of Computation, in this particular video we will be talking about non-deterministic finite automata. So guys, non-deterministic finite automata को हम प्यार से NFA बोलते हैं. We call this particular thing as NFA. NFA is similar to DFA, but ये क्या होता है, non-deterministic होता है. So सबसे पहले हम deterministic का मीनिंग समझते हैं कि deterministic का मतलब क्या होता है. सपोज करो जैसे यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ले लिया ए ऑब्जेक्ट है मेरा. अगर एक ए ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक जाना चाहता है, जैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना चाहता है, ए बी तक जाना चाहता है, सो उसके पास एक ही पाथ है. क्या है? एक सिंगल पाथ है जिसके थ्रू वो बी पे जा सकता है. लेकिन नॉन डिटर्मिनिज्म कब होगा? नॉन डिटर्मिनिज्म तब होगा जैसे एक ए है, ए बी पे जाना चाहता है लेकिन उस पर मल्टीपल पाथ हो गए. सो ये भी एक पाथ हो गया, ये भी एक पाथ हो गया. आप इसे दूसरे एग्जांपल से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे ए बी पे भी जा सकता है, सी पे भी जा सकता है, एक ही रास्ते के थ्रू. आर यू गेटिंग द थिंग? मतलब नॉन डिटर्मिनिज्म का हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में मीनिंग देखते हैं. सो नाउ लेट्स सी दिस पर्टिकुलर थिंग विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. पहले हम थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं. सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी सिमिलरली डीएफए की तरह ही रिप्रेजेंट होता है. सो एनएफए में भी हम पांच टपल यूज़ करते हैं सेम एज डीएफए. यहाँ पे क्यू मेरा वही होता है. व्हाट इज़ क्यू? क्यू रिप्रेजेंट बाय फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट. मतलब कितनी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट मेरे एनएफए में प्रेजेंट है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय क्यू. क्यू क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टेट. उसके बाद सिग्मा. सिग्मा मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट. सेम चीज़ हमने डीएफए में पढ़ी थी. उसके बाद डेल्टा क्या होता है? मेरा ट्रांजिशन फंक्शन होता है. क्यू नॉट मीन्स क्यू नॉट रिप्रेजेंट बाय स्टार्ट स्टेट, या फिर आप क्या बोल सकते हो? इनिशियल स्टेट. एफ क्या रिप्रेजेंट करता है? एफ रिप्रेजेंट बाय सेट ऑफ फाइनल स्टेट. मतलब जितनी भी मेरी फाइनल स्टेट होगी वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? मेरा एफ रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन गाइज आप ये चीज़ देखो, ये चारों पॉइंट तो बिल्कुल सेम है डीएफए की तरह. फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, स्टार्ट स्टेट एंड सेट ऑफ फाइनल स्टेट. तो अंतर क्या है डीएफए एंड एनएफए में? जो डिफरेंस है दैट इज इन ट्रांजिशन फंक्शन. अब जो आप इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ो एनएफए के ट्रांजिशन फंक्शन की. इट इज़ अ फंक्शन दैट टेक्स अ स्टेट इन क्यू एंड एन input symbol from sigma and returns a subset of q. Are you getting that thing? दोबारा पढ़ो. It is a function that takes a state in q and an input alphabet from sigma and return a subset of q. अब क्या मीनिंग है इसका मैं आपको समझाता हूँ. हमने डीएफए के केस में क्या देखा था? डीएफए का अगर मुझे ट्रांजिशन फंक्शन लिखना था, सो डीएफए के केस में मैं अगर एक स्टेट पे प्रेजेंट हूँ, सपोज करो मेरी एक स्टेट ए है, और अगर मैं इस स्टेट पे एक इनपुट अल्फ़ाबेट रिसीव करता हूँ, मान लो एक इनपुट अल्फ़ाबेट ए रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं कौन सी स्टेट में पहुँच रहा था? सपोज आई एम रीचिंग स्टेट बी. सो ये क्या एक डिटर्मिनिस्टिक मूव है. मैं इस इनपुट अल्फ़ाबेट ए पे के थ्रू मैं एक ही स्टेट पे पहुँच पा रहा हूँ. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एनएफए का केस लेता हूँ, सो एनएफए में अगर मैं एक स्टेट ए पे हूँ एंड आई एम रिसीविंग एन इनपुट अल्फ़ाबेट ए, तो मैं इससे मल्टीपल स्टेट पे पहुँच सकता हूँ. जैसे मैं ए पे भी जा सकता हूँ, मैं बी पे भी जा सकता हूँ. ये दोनों क्या है? स्टेट है. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ सबसेट ऑफ क्यू. सबसेट ऑफ क्यू का क्या मीनिंग है? क्यू में क्या होगी? मेरी सारी स्टेट होगी. मतलब जितने भी मेरे एनएफए में स्टेट प्रेजेंट होगी वो सब क्यू के अंदर आएगी. क्यू क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टेट है. सो मैं इसके सबसेट में पहुँच सकता हूँ. मतलब उन इस सारी स्टेट में से कुछ स्टेट पे पहुंच सकता हूँ. कुछ स्टेट मतलब एक से ज़्यादा स्टेट पे पहुंच सकता हूँ. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नॉन डिटर्मिनिज्म. सो अगर हम इसे प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करें एनएफए एंड डीएफए के केस में, डीएफए में क्या केस था? मेरा डेल्टा कैसे रिप्रेजेंट होता था? माय ट्रांजैक्शन फंक्शन वाज रिप्रेजेंटेड एज, अगर मेरा एक डेल्टा ट्रांजैक्शन फंक्शन को डिनोट कर रहा है, एंड इफ आई एम ऑन अ स्टेट क्यू, मैं क्यू स्टेट पे हूँ, एंड इफ आई टेक एन इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा, मैं इनपुट अल्फ़ाबेट लेता हूँ सिग्मा से कुछ भी, सो व्हाट कैन आई डू? आई विल बी रीचिंग अ क्यू स्टेट. मैं कोई भी एक स्टेट रीच करूँगा क्यू में से. लेकिन इफ़ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एनएफए, ये कंडीशन किसके लिए है? दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ऑफ डीएफए. ये कंडीशन डीएफए के लिए है. लेकिन अगर हम एनएफए की बात करेंगे, इफ़ आई एम ऑन अ स्टेट क्यू एंड इफ़ आई टेक एन इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा, मैं एक इनपुट अल्फ़ाबेट लेता हूँ, देन आई कैन रीच अ मैक्सिमम ऑफ 2⁻⁴ स्टेट. मैं 2⁻⁴ स्टेट पे पहुँच सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एनएफए. सो दिस इज आर कॉन्सेप्ट. आपको डिफरेंस पता लगा? क्या डिफरेंस है? सो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये 2⁻⁴ क्या है? 2⁻⁴ रिप्रेजेंट माई पावर सेट ऑफ क्यू. 2⁻⁴ रिप्रेजेंट माई पावर सेट ऑफ
क्यू। सो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप इन दोनों रिलेशन को देखो, दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज ऑफ एन एफ ए। सो व्हाट वी कैन से, एवरी डी एफ ए इज एन एन एफ ए। जो भी एक डी एफ ए होता है दैट इज ऑल्सो एन एन एफ ए। एवरी डी एफ ए इज एन एन एफ ए, इज अ एन एफ ए, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स क्या है इसका, एवरी एन एफ ए इज नॉट अ डी एफ ए। एवरी एन एफ ए इज नॉट आर डी एफ ए। एवरी एन एफ ए डी एफ ए क्यों नहीं होता, क्योंकि डी एफ ए में डिटर्मिनिस्टिक मूव होते हैं और एन एफ ए में नॉन डिटर्मिनिस्टिक मूव भी हो सकते हैं और डिटर्मिनिस्टिक मूव भी हो सकता है। सो आपको ये कंडीशन क्लियर हुई कि एवरी डी एफ ए क्या होता है, एन एफ ए होता है, लेकिन एवरी एन एफ ए इज नॉट अ डी एफ ए। रीज़न मैंने आपको बता दिया है अभी इस चीज़ का। सो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, अब ये चीज़ तो अब हमें पता ही लगी, तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल से ये सारी चीज़ समझते हैं। सो व्हाट इज़ माय एग्जांपल, लेट्स सी दैट पर्टिकुलर कंडीशन। इतने में से क्या करता हूँ प्रॉपर्ली, इसे मैं कर देता हूँ इरेज। सो गाइस आपको डीएफए अगर अच्छे से समझ में आ गया तो एनएफए तो उससे भी बहुत ज़्यादा ईजी है। एनएफए इज़ वेरी सिंपल देन डीएफए। सो मेरी क्या कंडीशन है, सपोज आई हैव टू एक्सेप्ट I have to construct a NFA that will be accepting a language in which a string ends with a। एक string किससे ends होनी चाहिए, end होनी चाहिए वो a से। आज जैसे क्या कंडीशन है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, string ends with a। जैसे अगर मेरे इनपुट अल्फ़ाबेट दे रखा मुझे सिग्मा इज गिवन टू मी a, b, इट इज़ माई सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट। सो मेरी लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, एक सिंगल ए एंड होता है ए से, बी ए एंड होता है, बी बी ए एंड होता है। स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए लेकिन एंड में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। आर यू गेटिंग दैट थिंग, स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए लेकिन मेरी स्ट्रिंग किससे एंड होनी चाहिए, ए से एंड होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर चीज़ का हमने डीएफए कंस्ट्रक्ट करना भी सीखा था। सो अब हम इसका एनएफए कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, एनएफए कंस्ट्रक्ट करना तो डीएफए से भी ज़्यादा आसान है। सो आप कंडीशन देखो, सो हम एनएफए कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो दिस इज़ माय इनिशियल स्टेट, ये मेरी एक इनिशियल स्टेट है, इसे मैंने नाम दे दिया Q1। Q1 इज़ माय इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट का सिंबल होता है। सो दिस इज़ माय इनिशियल स्टेट। अब दोस्तों एनएफए कैसे बनाऊंगा, एनएफए बनाने के लिए आप बेस कंडीशन देख लो, मतलब स्ट्रिंग किससे एंड होनी चाहिए, ए से एंड होनी चाहिए। स्ट्रिंग किससे एंड होनी चाहिए, ए से एंड होनी चाहिए, ठीक है। ए से होगी मेरी स्ट्रिंग एंड, और अगर ये एंड होगी मैंने इसे बना दिया फाइनल स्टेट। दिस इज़ माय Q2, दिस इज़ माय फाइनल स्टेट। अब इनिशियली कुछ भी आता रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनिशियली ए भी आ जाए बी भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एंड में ए आ गया तो क्या कंडीशन होगी, माय स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। इजंट इट गाइज, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी। सो गाइज ये क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन कैसे है, क्योंकि अगर आप Q1 पे देखोगे, Q1 पे ए के लिए दो पाथ है। अगर आप Q1 पे एक ए रिसीव करते हो तो आपके पास चॉइस हो जाएगी कि आप Q1 से Q2 पे भी जा सकते हो और Q1 से Q1 पे ही रह सकते हो। आर यू गेटिंग दैट थिंग। सो दिस इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, और वी कैन से दैट दिस इज नॉन डिटर्मिनिज्म। सो नाउ लेट्स सी दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर मेरी एक Q1 स्टेट है, अगर Q1 स्टेट पे मुझे एक सिंगल ए मिल जाता है, सो आई कैन रीच Q1 स्टेट ऑल्सो एंड आई कैन रीच Q2 स्टेट ऑल्सो। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नॉन डिटर्मिनिज्म। ये क्या है, नॉन डिटर्मिनिज्म है, नॉन डिटर्मिनिज्म। सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेट स्ट्रिंग कैन स्टार्ट विद एनीथिंग, स्ट्रिंग किसी भी चीज़ से स्टार्ट हो सकती है बट इट हैज़ टू एंड विद ए। स्ट्रिंग कैन स्टार्ट विद एनीथिंग, कैन स्टार्ट विद एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कोई सी भी इनपुट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकती है बट इट हैज़ टू एंड विद ए। सो दिस इज माई कंडीशन। सो गाइस अब एक काम करते हैं, हम एक चीज़ देखते हैं। मैंने Q2 स्टेट पे कोई भी मूव भी नहीं लिखे हैं, मतलब मैंने Q2 स्टेट पे ए या बी के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं लिखे हैं। सो गाइस अगर मैं एनएफए में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं मेंशन करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली आप डेट कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हो। जैसे अगर Q2 स्टेट पे पहुँचने के बाद मुझे एक ए या बी मिल जाए गलती से, देन दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। या आप गलत अप्रोच फॉलो कर रहे हो, आपको दोबारा से, जैसे अगर आपको स्ट्रिंग ट्रैवर्स करनी है ए बी ए, सो आपने ए किया बी किया एंड दोबारा से ए कर दिया। अगर बी आ गया तो आपको यही वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा ए का, फिर यही वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा बी का, और अगर एक ए लास्ट में आ गया तो आप इस पाथ से यहाँ पे आ सकते हो। सो व्हाट वी कैन से इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन,
हमारी एक स्ट्रिंग कब एक्सेप्ट होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। मैं इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करूँगा और अगर मैं अपनी स्ट्रिंग को फॉलो करके कोई भी एक फाइनल स्टेट पे पहुँच पा रहा हूँ, देन आई कैन से दैट दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड बाय माई NFA. So what can I say? Starting from the initial state, if I can reach at least one final state, then my string will be accepted. मैं particular condition write भी कर देता हूँ आपकी understanding के लिए. So what is the condition here? Starting from the initial state, starting from the initial state, from the initial state, if I could reach at least one final state while traversing the string, then my string will be accepted. Then my string will be accepted. String will be accepted. मेरी string क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेड हो जाएगी. सो गाइज आप ये सारे टपल्स के यूज़ करके इनके ट्रांजेक्शन फंक्शन भी मेंशन कर सकते हो. अब मैं आपको एक ट्रांजेक्शन फंक्शन लिख के दिखाता हूँ इस केस में. अगले केस में नहीं दिखाऊंगा मैं अभी, ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं आपको हर चीज़ बेसिक से शो कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पहले ही डिटेल में पिछली वीडियो में ध्यान से देख लिया है जब हम DFA का केस देख रहे थे. सो गाइज इसमें सेट ऑफ स्टेट कौन सी है? अगर मैं यहाँ पे Q रिप्रेजेंट करूँगा, Q में दो स्टेट है मेरी, Q1, Q2. अब मेरी फाइनल स्टेट कौन सी है? फाइनल स्टेट इज माई Q2. फाइनल स्टेट कौन सी है? Q2 है. इनिशियल स्टेट कौन सी है? इनिशियल स्टेट Q0 से रिप्रेजेंट होती है, दैट इज माई Q1. Q1 क्या है? मेरी इनिशियल स्टेट है. सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट सिग्मा दे रखा है हमें क्वेश्चन में A, B. अब डेल्टा कैसे लिखूंगा मैं? ट्रांजेक्शन फंक्शन. देखो आप, आई विल बी राइटिंग डेल्टा एज इट इज़. अगर मैं Q1 स्टेट पे हूँ, यहाँ पे स्टेट लिखी मैंने, एंड इफ आई विल बी रिसीविंग A, देन मैं कितने स्टेट पे पहुँच सकता हूँ आपको लिखना है. आई कैन रीच दो स्टेट, मैं दो स्टेट पे पहुँच सकता हूँ, दैट इज़ माई Q1 एंड Q2. सो Q1, Q2. सो दिस इज माई कंडीशन. अगर यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लिख के दिखाऊंगा, अभी डेल्टा फंक्शन लिखता है. इफ आई एम ऑन अ स्टेट Q1 एंड इफ आई विल बी रिसीविंग अ B, देन आई विल बी रीचिंग माई स्टेट Q1. सो दिस इज अनदर थिंग. अगर मैं आपको एक और फंक्शन लिख के दिखाऊँ, इफ आई एम ऑन अ स्टेट Q2 और अगर मैं एक A रिसीव करता हूँ, सो देन दिस इज अ डेड कॉन्फ़िगरेशन इन NFA. सो ये क्या कैसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने? इसे 5 के इक्विवेलेंट पास कर दिया. सो अगर यहाँ पे कोई भी एक A आ जाता है इसके बाद, सो इट विल बी रिजेक्टेड. वो डेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया एक तरीके से. इसका ट्रैवर्सिंग वगैरह भी हम आने वाली वीडियो में डिटेल में देखेंगे. सो गाइज इस वीडियो में आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा NFA का, और व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन DFA एंड NFA. आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. So in the next video, what we will be seeing, in the next video we will be seeing a bunch of example of how we can construct our non-deterministic finite automata NFA. So let's see the rest of the concept in next video. So stay tuned.